तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन कि तूने ये समा ये वक़्त हम सब की ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदावन। हमें ये अकल दी, दुनाई दी प्यारे खुदावन कि हम अपने दुनियावी कामों को छोड़कर तेरे घर में इकट्ठा हो सकें प्यारे खुदावन, क्योंकि तू हमारे मनों को, हमारी सोचों को, हमारी बातों को रूहानी देखना चाहता है, रूहानी बनाना चाहता है प्यारे खुदावन। हमारे अंदर से हर बुराई को तू निकाल कर अपने पाक कलाम को तू बोना चाहता है प्यारे खुदावन। हम भी अपने मनों और दिलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। तेरी पाक रूह की गवाही को अपनी अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं प्यारे खुदावन, ताकि जो तेरे कलाम की गहरी बातें हम सब के दिलों में बोई जाए और आने वाले दिनों में प्यारे खुदावन वो हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्यारे खुदावन, इस शहर के लिए, इस शहर से इस देश के लिए प्यारे खुदावन आशीष और बरकत का कारण बन सके प्यारे खुदावन। एक और बार प्रभु तेरे दास, तेरे बंदा ब्रदर फ्रांसिस को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। आज उनको एक्सीडेंट की वजह से प्यारे खुदावन वो यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए प्यारे खुदावन, तो आपने मुझे अपने काम के लिए चुना है प्यारे खुदावन। मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे खुदावन, और प्रभु अपने पाकरू के मस्सा से तू मुझे भर प्यारे खुदावन, ताकि जो तेरे कलाम की गहरी बातें तेरे लोगों के दिलों तक पहुँच सके प्यारे खुदावन और बहुत सारा फल ला सके प्यारे खुदावन। बाकी के सारे वक़्त को, समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीला करते हैं, कबूल करना, आमीन। आज हम देखेंगे कि प्यार क्यों हमें मसीह में करना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि मसीह जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है और ना कोई कर सकता है, ना किसी की ऐसी सोच है, ना पहले किसी ने किया है और ना आने वाले दिनों में कोई करेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने आपसे, मुझसे ऐसा प्यार किया, बाप ने मुझसे, आपसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता आपके और मेरे लिए, जो एक ही था उसके पास, वो आपके और मेरे गुनाहों की खातिर सूली पे चढ़ा दिया। हालेलुया। तो देखें कि खुदा ने अपने लोगों को उधार देने के लिए, धर्मी बनाने के लिए और दुनिया से निकालकर अपने घर में देखने के लिए अपने इकलौते को दे दिया कि हम दुनिया से उधार पाकर खुदा के घर में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। तो हमने, खुदा ने अपना काम किया, अभी खुदा अपने कलाम से हमें कुछ हदायतें देता है जिनको हम जी कर उस जगह में हाजिर होना है। अब देखें, दुनियावी तौर पर हम दुनिया में मेहनत करते हैं, काम पर जाते हैं और महीने के एंड में सैलरी को पाते हैं, तो ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, पहले देते हैं फिर एंड में मिलता है। तो खुदा भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। खुदा ने हमें अपना लहू बहाकर मोला है, अब खुदा ने हमें छोड़ रखा है कि हम अपने अपने उद्धार के लिए मेहनत और यत्न करते रहें। आए हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 को देखेंगे कि किस कदर खुदा ने आपके और मेरे साथ प्यार किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आयत में साफ साफ कहा गया है कि प्रभु ने अपने की जो कोई में आप और मैं हूं, और जो कोई हम में से विश्वास करेगा वो खुदा के ऊपर विश्वास करके नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। और इसके लिए जो मेहनत है, जो यत्न है, वो मेरा है, मैंने करना है, और तब हम खुदा के घर में खुदा के साथ अपने आप को देख पाएंगे। हालेलुया। आयत 17 कहती है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो अब हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर उद्धार के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं,
पर ये उधार सबके लिए है, पर सबको मिलेगा नहीं। मिलेगा उसको जो खुदा के लिए अपने आप को बोएगा, जो खुदा के लिए अपने आप को देगा, जो खुदा के लिए अपने आप को अपनी ज़िंदगी में चलाएगा। खुदा का पहला जगह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। अब देखें, अब्राहम विश्वास के लिए है। विश्वास ऐसा होना चाहिए, अब्राहम को खुदा ने कहा कि जिस चीज़ को तू प्यार करता है वो मेरे लिए तू बलि कर दे, चढ़ा दे। अब अब्राहम वहां पर, मैं जहां हम में से कोई एक होता तो वो ये कहता, खुदा मेरे पास एक ही है और वो भी मेरे आखिर की उम्र में हुआ है, कुछ और ले ले, पर ये रहने दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दुनिया में हम ऐसे सोच सकते हैं। अगर मेरे अंदर ऐसी सोच आ सकती है इंसान होते हुए, तो आपके मन में भी ऐसी सोच आ सकती है। तो देखें, अब्राहम ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना सवाल, बिना जवाब के, कोई किंतु कोई परंतु नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। खुदा का कलाम कहता है, अब्राहम जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। और उसने अपनी बीवी के साथ बात भी नहीं की, उसको बताया भी नहीं, बेटे को भी नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूं, और उसको कहा तू सुबह सुबह मेरे साथ चलेगा। ऐसा दिल, ऐसा मन, ऐसी सोच, ऐसा विश्वास खुदा आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी चीज, ऐसे ईमान को, ऐसे विश्वास को पैदा करने के लिए हमारे साथ पाखरू क्यों काम नहीं कर पा रहा? एक ही बात है कि हमने अपने आप को ऐसा रिश्ता खुदा के साथ बना नहीं पाए कि खुदा हमें कह पाए कि तू मुझे ये दे दे। और हम ऐसे ईमान में नहीं हैं कि जो हम खुदा हमें कह पाए, हमारे पास हमारे साथ बात करे, पाखरू हमें उकसाए, हम उसके लिए दौड़ें, उसके लिए भागें। क्योंकि अब्राहम ने जब ये किया तो उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। उसके कान में जो आवाज पड़ी उसको लेकर वो आगे बढ़ा, पीछे नहीं देखा। तो खुदा आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम इसी विश्वास, इसी ईमान में आगे बढ़ें। और अब्राहम ने जब वो काम किया तो उसका एक ही वजह था कि वो खुदा से बेइंतहा प्यार करता था, क्योंकि उस प्यार का कोई मोल नहीं था। उसका बेटा भी उसकी वैल्यू नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा खुदा तेरे लिए दूंगा। खुदा ने उसके प्यार का आदर किया और उसकी जगह पे एक मेमने का इंतजाम किया। अब सवाल यह उठता है कि खुदा यहां चाहता है, यहां आयत में लिखा है कि खुदा इस दुनिया में टहलने फिरने और घूमने नहीं आया था, हम सबको उधार देने के लिए आया था। और हम जानते हैं कि उसकी मौत के द्वारा हमने धार्मिकता को पाया है, पर उधार अभी तक नहीं मिला। मिला है हम सबको उधार? अभी तक उधार हम नहीं पाए, हमें उधार मिला नहीं है। हमने उधार के लिए कोई मेहनत, कोई यत्न किया नहीं है। और जो करते हैं वो हम थोड़े में से नहीं करते, वो ज्यादा में से करते हैं। तो कलाम कहता है थोड़े में से करना है। जैसे उस औरत ने, उसके पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने वो ही डाल दी। और वो है प्यार, जो कल के लिए नहीं सोचता, जो आने वाले दिनों के लिए नहीं सोचता, जो कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचता। ऐसे लोगों को खुदा ढूंढता है जो टूटे मन के हैं, टूटे दिल के हैं। हम देखेंगे आयत 18 को प्लीज एक एक करके। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो विश्वास करने वाले खुदा की ओर से कोई सजा, कोई दंड नहीं पाएंगे। ये उस दिन के बारे में बात हो रही है जब हमारा न्याय होगा, जब हमें खुदा की कचहरी में खड़ा किया जाएगा। अगर हम इस ईमान में, इस विश्वास में पूरे उतरते हैं तो तब हम दंड की आज्ञा को नहीं पाएंगे। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। तो विश्वास ना करने से
हम दोषी ठहरते हैं। कलाम साफ साफ कहता है, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया। तो हमने, कलाम साफ साफ कहता है, हम मसीह के बिना खुदा के पास नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें मसीह पर विश्वास करना है बाप के पास जाने के लिए। हालेलुया। आगे आयत 19, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य के अंधकार को ज्योति में से अधिक प्रिय जान, क्योंकि काम बुरे हैं। अगर हम अच्छे काम नहीं कर सकते, अगर हम अच्छाई को बो नहीं सकते, भला करना हमें आता है, हम करते नहीं हैं, तो ये भी कलाम के खिलाफ एक गुनाह है, एक पाप है। तो हमें बुराई को नहीं करना, बुराई से पीछे रहना है। हालेलुया। आयत 20 कहती है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, क्योंकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। तो हमें खुदा ने चुना है कि हम खुदा की ज्योति को दूसरों पर चमकाएं, दूसरों को हमारे अंदर से वो ज्योति दिखे। आप सब जी चाहते हैं कि खुदा का कलाम ऐसा हमारे अंदर से हो, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर से ऐसा काम करे, खुदा का पाक रूह हमें ऐसा बनाए कि हमारे अंदर से ज्योति खुदा की चमके। तो एक ही चीज है जो हमें इस काम के लिए तैयार कर सकती है, वो है खुदा का पाक रूह। और जब हम अपने आप को पाक रूह के हाथों में सौंपते हैं तो पाक रूह हमें ऑटोमेटिकली बुराई से निकालकर हमें मसीह की ओर लेके चलता है। तो मसीह से मिलने के बाद हमारे अंदर से ज्योति जो निकलेगी और वो मसीह के काम प्रकट होंगे, क्योंकि जब हम पाकरू के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे तो पाकरू हमें कलाम में चलाएगा और कलाम हमारे अंदर से जीवन बनकर दूसरों के लिए निकलेगा। हमारे घर पर होगा, हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे परिवारों के लिए होगा, हमारे रिश्तेदारों के लिए होगा, हमारी कलीसिया के लिए होगा, कलीसिया से इस शहर के लिए होगा, इस शहर से इस देश के लिए होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें सौंपा नहीं है, सौंप कर इसमें आगे बढ़ना है, तब हम जगत की ज्योति बन सकते हैं। हालेलुया। हम यूहन्ना इसी का 1 बाब 7 से 12 को पढ़ेंगे। जी संदीप भाई। जी यूहन्ना 1 बाब 7 से 12। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 भी प्लीज। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे एक बार और इन आयतों को। आयत 7 कहती है, वह तो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। तो हम जानते हैं कि हम सब विश्वास के द्वारा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने विश्वास किया कि मसीह हमारे लिए मरा, अपने लहू को बहाकर हम सबको मोला। हमने इस विश्वास के साथ मसीह के साथ अपना रिश्ता कायम किया और आगे बढ़े। पर यीशु ने अपने बाप पर विश्वास किया, धरती पर आया, पर उसने एक दूसरा काम किया, वो जगत की ज्योति बना। तो खुदा चाहता है कि हम भी जगत की ज्योति का काम करें, दूसरों के लिए आशीष और बरकत और ज्योति बन सके, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले।
तो मसीह ने जो रास्ता हमें दिखाया, आपको दिखाया, मुझे दिखाया, उस रास्ते में हम और भाई बहनों को इस दुनिया में, इस धरती में रहकर उस रास्ते में लेके चलना है। जब लेके चलना है तो पहले खुद उस रास्ते में चलना है, तब हम मसीह के अंदर उस ज्योति को दिखा पाएंगे। वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे को हमारे अंदर से दिखेगी। हालेलुया। तो जो चीज ऑटोमेटिकली हमें हमारे अंदर से आती है, वो जब गवाही के द्वारा हो, पाखरू के द्वारा हो, तो जो खुदा का प्यार, वो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली दूसरों को दिखेगी। तो ये दिखाना और दिखना दोनों में फर्क है। हमें दिखाएंगे तो वो धरती के लिए है, दिखेगा तो वो आसमान के लिए है। हालेलुया। तो यहां कलाम कहता है कि वो जगत में टहलने, घूमने फिरने नहीं आया था, आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाकर हमें मोलने और खरीदने के लिए आया था। उस गुनाह को, उस पाप को जो मैंने और आपने, हमारे बाप दादों ने किए थे, उनकी भरपाई कर कर अपने पाक लहू को बहाकर हम सबको मोल ले। तो ये खुदा ने अपना काम किया, खुदा का जो रोल था, खुदा ने रोल अदा किया। अब सवाल यह है कि उस रोल को हम अपनी जिंदगी में कैसे ले रहे हैं, उस रोल को हम कैसे जी रहे हैं। अपने कामों को पहले रखते हैं कि जहां खुदा के काम को पहली जगह देते हैं। जब हम दुनिया में काम करते हैं तो वहां पर हम पूरे ईमानदारी हैं, अच्छी तरह से करते हैं। जब खुदा का काम आता है तो हमारे बदन थके होते हैं, हम जिस्म में निर्बल होते हैं, मन नहीं करता जाने को, दिल नहीं करता संगति करने को। ये होगा, ये नॉर्मल बात है, ये होगा क्योंकि हमने फैसला नहीं किया कि हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है, खुदा के लिए कुछ करना है। अब देखें, इस दुनिया में कुछ पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, ज्यादा वक्त काम पर बताना पड़े तो करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं। तो यहां पर भी सेम बात है कि हमें उद्धार के लिए खुदा ने अपने लहू को बहाकर, हमारे उद्धार के लिए खुदा मर गया। पर खुदा का मरने का जो मकसद, वो उद्धार जो हमने पाना है, उस उद्धार के लिए हम भी मेहनत, हम भी यत्न करते हैं। हमें उसके लिए कुछ एफर्ट, जो एक्स्ट्रा एफर्ट वो करते हैं नहीं, बस वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। खुदा चाहता है थोड़े में से देना, वो वक़्त हो, पैसा हो, कुछ भी हो, थोड़े में से देना है और देते रहना है। खुदा अपना फजल, अपना काम हमारी जिंदगी में करता रहेगा। हालेलुया। आयत 9 कहती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगह में था और जगह उसके द्वारा उत्पन्न हुई और आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कि जब मसीह के प्यार को, अब देखें साफ साफ कहता है कलाम कि खुदा का कलाम कहता है कि मसीह आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाकर हम सबको मोला। और ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर फिर भी लोगों ने खुदा के इस प्यार को, इस मोहब्बत को, उसके इस अद्भुत प्रेम को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा नहीं, हम जहां पर हैं वहां ठीक है, तूने जो किया है वो तेरी मर्जी थी। पर यह चीज कुछ लोगों को समझ आती है और कुछ लोगों को ही आएगी। सब इन चीजों को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो कलाम कहता है कि खुदा ने आपके और आपके साथ और मेरे साथ ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे को दे दिया, और लोगों ने जिनके लिए मरा, उन्हीं लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे देखते हैं आयत 12 को, परंतु अब इसके अंदर कुछ लोग हैं जहां पर परंतु किंतु आता है तो ये सवालिया निशान है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब सवाल आपके और मेरे लिए यह है कि परंतु में हम हैं, वो परंतु हमारी जिंदगी में आता है। उस परंतु को अगर हम सोचें कि हमने अगर मसीह को ग्रहण किया है, अगर मसीह के गुण हमारे अंदर से दिखते हैं, तो हमने मसीह को ग्रहण किया है। अगर दिखते नहीं हैं तो हम जो परंतु से पहले वाले शब्द हैं उसमें हम भी अपने जीवन को बताते हैं। पर कलाम कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो कोई उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वह ना तो लहू, ना शरीर की इच्छा, ना मनुष्य की इच्छा, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो ये जो हुआ है ये हमारे बपतिस्मे के बाद, जब हम बपतिस्मा लेकर एक नए रूप में, नई दशा में पैदा होते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि हम मसीह में दोबारा उत्पन्न हुए हैं। अब मसीह में दोबारा उत्पन्न होने से, बपतिस्मा लेने से, बपतिस्मा के बाद और बपतिस्मा के पहले अगर कोई फर्क नहीं है जिंदगी में और वो दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो बहनों भाइयों जो भी हम कर रहे हैं ये सब बेफायदा है। हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा हमें होगा कि नहीं होगा। ऐसा ना हो कि एक दिन जब हिसाब होगा, जब न्याय होगा, तो खुदा हमें यह कह दे कि मैंने तो आपको कभी जाना ही नहीं। वो शब्द खुदा ने कहना है, वो दिन दूर नहीं है। और कलाम साहब कहता है जब खुदा आएगा तो वो चोर की नाई आएगा। तो ये शब्द भी हमारे कानों में ऐसे ही अचानक पड़ेंगे और पता नहीं खुदा गले लगाएगा या फिर रास्ता दिखाएगा, ये हम नहीं जानते, ये खुदा जानता है। पर जो प्रेम खुदा ने आपसे और मुझसे किया है, खुदा चाहता है कि हम सेम वैसा ही प्यार, वैसी ही मोहब्बत हम खुदा से करें और खुदा के लोगों से करें। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13 बाब 1 से 13 तक। आज एक कहती है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। खुदा का कलाम साफ और सीधा और सरल है। हम एक दूसरे को कैसा भी दिखा सकते हैं, पर आत्मा हमारा हमें जब गवाही देता है कि हम वाकया में मसीह के प्रेम के अंदर हैं, वाकया ही मसीह के प्रेम को हम जीते हैं, वाकया ही हम वैसा करते हैं जैसा खुदा हमसे चाहता है, वैसा प्रेम जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, वो प्रेम खुदा आपसे और मुझसे चाहता है। और देखा यहां पर कहा गया है कि अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाते हुए झांझ के समान हूं। सबसे उत्तम है प्रेम, प्यार एक दूसरे के साथ, क्योंकि वहां पर जाकर हमारे पास कोई वक्त, कोई समय नहीं होगा किसी के साथ प्यार करने का। दुनिया में रहकर, दुनिया में जीकर मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार करके दिखाया है कि प्यार कैसे करना है। एक एग्जाम्पल, एक नमूना हम सबको उसने दिया है। वो नमूना वो आपको और मुझे समझाने के लिए है, दिखाने के लिए है कि ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी बात होनी चाहिए, ऐसे हमारे काम होने चाहिए। तो जो मसीह ने किया है वो एक मसीह का फर्ज बनता है कि वो वैसा करे।
हालेलुया। तो यहां कलाम साफ साफ कहता है कि ठनठनाती हुई झांझ के समान है और जिसमें प्रेम नहीं है। आज 2 कहती है यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, ये उन लोगों के बारे में कह रहा है कलाम जो भविष्यवाणी करते हैं, जो खुदा के लोगों, खुदा के दास बनकर लोगों के ऊपर दुआएं, प्रार्थनाएं, उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। तेरे साथ ऐसा खुदा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, खुदा तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बारे में भी खुदा ऐसी सोच रखता है। कहता है यदि तू भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों के सब प्रकार का ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा हो विश्वास की मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। ऐसे बड़े बड़े दासों के बारे में खुदा कहता है कि जो पहाड़ों को कहे यहां से हटकर वहां चला जा, और वो भी इस चीज से परे है जो है प्रेम, तो वो भी खुदा की नजरों के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। आज 3 कहती है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, पैसा कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं, हम इसको समझने के लिए जशाया इस आयत को समझने के लिए जशाया 66 उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हैं, हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हों, मेरा वचन सुनकर थरथराते हों। हालेलुया। तो यहां पर कलाम साफ साफ कह रहा है कि हम अपने चंदे के साथ, अपने बलिदानों के साथ, जो खुदा की इच्छा के खिलाफ हैं, खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है, उनसे हम खुदा को खरीद नहीं सकते और खुदा के मन को वो भाएगा भी नहीं, क्योंकि कलाम साफ साफ कहता है कि खुदा बुराई को देख भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात है, खुदा बुराई को देखता भी नहीं है, तो करने वालों को पसंद करेगा नहीं। करने वालों को खुदा पसंद नहीं कर सकता, खुदा उनको पसंद करता है। यहां पर कलाम कहता है जो खेदित मन के हैं, जो खुदा के कलाम से, खुदा से थरथरा कर अपने जीवन को बताते हैं और वैसा प्रेम, वैसी मोहब्बत को जीते हैं जो मसीह ने आपके और मेरे लिए करके दिखाया है। हालेलुया। तो ये कैसे हो सकता है? हम अपने आप को सौंप कर, अपने आप को खुदा के हाथों में देकर, पाकरू की गवाही को अपनी जिंदगी में लेकर, जैसा पाकरू हमें चलाता आएगा, चलाएगा, वैसे ही हम अपने जीवन को जिए, तो तब हमारे अंदर से वो ऑटोमेटिकली पाकरू के गुण, पाकरू के फल, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से झलकेंगे और दिखेंगे। हालेलुया। तो आपको और मुझे खुदा चाहता है कि हम उस प्रेम में अपने आप को चलाएं जो खुदा ने आपसे और मुझसे किया है। अब सवाल है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए एग्जाम्पल ये है, हम मत्ती 24 बाब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम कहता है।
नहीं सॉरी 25 उसकी 41 से लेकर 46 तक। जी भाई, मत्ती 25 41 से लेकर 46। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में कलाम बात करता है? कौन लोग हैं वो हम सब हैं। कलाम हमें कहता है, बहनों भाइयों, कलाम कहता है कि हम में से कोई बीमार है, हमने एक दूसरे की सुधि नहीं ली, हम में से कोई भूखा है, हमने एक दूसरे को खाना नहीं दिया। ये एक ऐसा ना हो जिसके साथ आपने नहीं किया। कहने का मतलब, चर्च में 10 हैं, 10 के साथ, चर्च में 50 हैं, 50 के साथ, चर्च के अंदर 100 है तो 100 के साथ सेम एक ही तरह का प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। यीशु साफ साफ अपने आप को लोगों के अंदर दिखा रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि मैं नंगा था। हमने यशायाह में पढ़ा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है खुदा, वो खुदा के हाथों की बनाई हुई रचना है। तो खुदा नंगा क्यों था? अगर खुदा खुद कह रहा है कि इस धरती पर जो भी है वो मेरा है और हक से कह रहा है, तो सोचने की बात यह है, तो वो फिर नंगा क्यों था? वो किस नंगे की बात कर रहे थे? वो किस भूखे की बात कर रहे थे? वो किस बंदी गृह वाले भाई की बात कर रहे थे? वो मुझे कह रहे थे कि आपकी चर्च में से कोई भाई या बहन जो भूखा, जो नंगा है, आपने उसकी सुधि नहीं ली। और यह सोचने वाली बात है कि हम कुछ लोगों के साथ ऐसा करते हैं, पर कलाम कहता है सबके साथ ऐसा ही करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। अगर एक को छोड़ोगे तो तुम दंड के योग्य ठहरोगे। तो यह सोचने वाली बात है कि हम दंड के योग्य काम कर रहे हैं कि जैसा मसीह चाहता है वैसा करते हैं। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता और हम जानते हैं हम कौन हैं। और कलाम को जब हम अपनी जुबान पे लेते हैं, कलाम को जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, पाखरू को जब हम अपने अंदर आने के लिए जगह देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ज़मीर, हमारा मन हमें कहता है कि आप कहां पर हो। परखने वाली आत्मा हमारे अंदर जब काम नहीं करेगी तो पाखरू भी हमारे अंदर काम नहीं करता। हालेलुया। तो हमें ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, ऐसे जीना है कि हम एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण बन सकें। हालेलुया। हम दोबारा कुरिन्थियों में फिर जाएंगे। आज 4 कहती है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता और फूलता नहीं, और वह अनिरीत नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझाता नहीं, बुराई नहीं मानता। हालेलुया। ये प्रेम के फल हैं, ये प्रेम के रूप हैं जो एक प्रेम करने वाले के अंदर होते हैं। और जिसमें प्रेम है
उसमें ये सब होगा। वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखाएगा, वो दूसरों के अंदर बैर पैदा नहीं करेगा, वो दूसरों को छोटा नहीं समझेगा, वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा। ये सब प्रेम के फल हैं जो पाकरू के जरिए हमें मिलते हैं। तो वो पाकरू के जरिए हमारे अंदर से फिर बहते हैं दूसरों के लिए। दिखना और दिखाना दोनों में फर्क है। दिखाएंगे तो गिर जाएंगे, दिखेगा तो खुदा ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो यहां पर प्रेम जो है वो दूसरे के साथ ढा नहीं करता, वो दूसरे को बुरा नहीं समझता, दूसरे को वो अपने मन के अंदर कठोरता नहीं रखता दूसरे के लिए। दूसरा जो प्रेम है वो दूसरों को अपनी जगह देकर दूसरों को खड़ा करता है, दूसरों के लिए वो अपना कंधा देकर उसके उठने का ताकत का बल बनता है। यही कलाम है, यही हमारे अंदर से बहना चाहिए, निकलना चाहिए और दिखना चाहिए। हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है, यह मुश्किल काम है। जिसमें प्रेम नहीं वो कुछ भी सह नहीं सकता, और यह सच्चाई है। आप मैं कोई भी इस बात को पीछे नहीं रख सकते। जिसमें प्रेम नहीं, चाहे वो हमारा दुनियावी रिश्ता हो, चाहे वो हमारा रूहानी रिश्ता हो। हम दुनियावी रिश्ते को भी देखें, अगर प्रेम नहीं तो हम कुछ भी सह नहीं सकते, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो रूहानी हो। और जिसके अंदर प्रेम है वो सब कुछ सहेगा, चाहे वो उसके लिए बुराई करे, चाहे उसको कोई धोखा दे, चाहे उसके लिए कोई जादू टूना करे, कुछ भी हो दुनिया में। अब देखें, प्रेम की मिसाल मसीह से अच्छी कोई नहीं है। जब मसीह दुनिया में था तो मसीह जानता था कि यहूदा इस्करियोती के मन में मेरे लिए कोई प्रेम की इच्छा नहीं है और वो मुझे एक दिन पकड़वाएगा। खुदा जानता था उसके बारे में, पर खुदा ने अपनी मौत तक, मरने तक, सूली पर चढ़ने तक कुछ नहीं कहा। यह है प्रेम। इसको कहते हैं प्यार, और वो प्यार खुदा आप में, मुझ में चाहता है। पर अफसोस कि हम वहां हैं या नहीं हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें अपने आप को परखना है और खुदा के हाथों में सौंपना है, और खुदा हमें दिखाएगा कि हम उसमें हैं या इसमें हैं। हालेलुया। तो यहां पर कलाम कहता है कि वो सब कुछ सह लेता है, सब बातों की प्रीत करता है, सब बातें आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। जब हम दुनिया में कुछ होता है या फिर रगड़ा कुछ लगता है तो वहां पर धीरज नहीं दिखाते तो फिर प्रेम नहीं है। पास साहब साफ साफ कहते हैं, बहुत बार उन्होंने कहा है कि जो मसीह के अंदर है, जो मसीह में जीते हैं, खुदा ने लोगों को छोड़ रखा है तेरे रगड़ने के लिए, तुझे तैयार करने के लिए, तेरे बाड़े का सुधार करने के लिए। क्योंकि मुझे मेरी कमियां नहीं दिखती, पर मुझे दूसरे का रगड़ा जरूर दिखता है। कलाम साहब कहता है, बहनों भाइयों, कि तेरी आंख में जो लट्ठा है ना, वो तुझे नहीं दिखता, दूसरे का तिनका दिखता है। हमें खुदा से मांगना है कि खुदा हमें हमारा लट्ठा दिखा, हम उसके ऊपर काम करें। हम क्यों एक दूसरे के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे की रूहानी जिंदगी के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं? और खुदा का कलाम कहता है, जो दूसरों की रूहानी लाइफ के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए रुकावट का कारण बनते हैं, उनको भारी पत्थर पहनकर बांधकर समुद्र की गहराई में फेंक दो। वो दिन आएगा, खुदा तब नहीं हमें छोड़ेगा। अभी वक्त है, अभी समय है उस समय को सुधारने के लिए, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने के लिए, उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए जो खुदा आपके और मेरे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया।
आयत 9 कहती है, 8, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो सनातन हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें जाती रही। हालेलुया। तो ये उसके बारे में कलाम कह रहा है जो हमने दुनियावी जिंदगी जिए है, बपतिस्मा लेने के बाद मसीह में आए हैं। तो वो जो बचपना हमने जिया है, जो बचपना हमने गुजारा है, वो बचपना हमारे अंदर मसीह में आने के बाद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर समझ, सियानापन, रूहानियत, प्रेम के फल, आत्मा के फल हमारे अंदर से झलकने चाहिए, दिखने चाहिए। हालेलुया। अब हमें दर्शन में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी बुरी रीत से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। यहां पर प्रभु अपने बारे में बात कर रहा है। प्रभु यीशु जब दुनिया में थे, उन्होंने हर खुदा की उस इच्छा को पूरा किया है जो बाप ने उसे दी थी। और जब खुदा ने उस इच्छा को पूरा करके अपने बाप के पास गया, तो यहां पर कलाम उसके बारे में बात कर रहा है कि जैसा मैं पहचाना गया था, हम भी अपने अपने कर्मों, अपने अपने फलों के अनुसार पहचाने जाएंगे। तो वो करना अब है, इस धरती में करना है जैसे मसीह ने करके दिखाया। तब यहां से जाने के बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्याय का दिन ही होगा। हालेलुया। पर जब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, और इन सबों से बड़ा है प्रेम। ठीक है। तो प्रेम के बिना खुदा का काम, खुदा की चीजें और खुदा में रहना और जीना सब अधूरा है। हम बिना प्रेम के, बिना एक दूसरे के साथ प्यार किए, प्रेम किए, हम खुदा के कामों को नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि वो प्रेम जो आप में खुदा ने देखना चाहता है, खुदा चाहता है वो प्रेम जो मेरे अंदर खुदा देखना चाहता है, वो प्रेम के वसीला ही हम खुदा के पास खुदा के कामों को कर सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकरू के वसीला हो सकता है, जब हम अपने आप को पाकरू के हाथों में सौंपेंगे। हम खत्म करने के लिए एक आखिरी आयत को पढ़ेंगे, हबक्कूक उसकी 13 और 14 आयत प्लीज। पहला हबक्कूक 1, हबक्कूक 1 13 और 14 आयत प्लीज। कहती है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, प्रभु की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। फिर
तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? प्रभु का प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। मिला? प्रभु का प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। और अब जब हम दुनिया में थे, हम सब जानते हैं, जब खुदा हमारे लिए मरा, हम गुनाह में थे, पाप में थे, पापी थे, फिर भी हमसे प्यार करके उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। यहां पर कलाम कहता है कि तू इतना धर्मी और सच्चा और सिद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? खुदा ने हमारे लिए एक वक़्त रखा है, हम सबको यहूदा इस्करियोती की तरह खुले छोड़ रखा है। हमें वक़्त दिया है कि हम अपने अपने मनों को एक दिन, एक समय खुदा के लिए तैयार कर सकें जैसा खुदा चाहता है। पर वो समय एक दिन हमसे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। उस वक़्त के आने से पहले हमें अपने आप को मसीह के प्रेम के अंदर लाना है, बांधना है। तभी हमारा हर संडे को आना, प्रभु के बदन में शामिल होना, प्रभु के लहू में शामिल होना और हमारे बच्चों के लिए आशीष और बरकत का कारण बनना। जब हमारे अंदर से ये सब कुछ आएगा ना, हमारे अंदर प्रेम होगा मसीह का, वो प्रेम हम अपने घर में अपने बच्चों को देंगे, वो प्रेम हमारे बच्चों से कलीसिया के अंदर निकलेगा, वो प्रेम हमारे अंदर से कलीसिया के अंदर एकता को पैदा करेगा। और जैसे बाप और बेटा एक हैं और कलीसिया और मसीह एक होकर, एक तन होकर, एक मन होकर खुदा के कामों को कर सकेंगे। तो बुराई करने वाले मसीह के घर में, मसीह के सामने खड़े नहीं हो सकते। वही होंगे जो मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। आए हम अपने आप को पैरों पर खड़ा करके आज के कलाम के लिए खुदा के हाथों में सौंपें। हालेलुया। अपने अपने मनों को, अपने अपने दिलों को खुदा के उस अद्भुत प्रेम के लिए तैयार करें और कहें, खुदा आज के कलाम के अनुसार प्रभु हमें तो तैयार कर कि हम तेरे जैसा प्यार हम आपके साथ कर सकें। प्यारे खुदावन, ओ प्रभु तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें दिखा रहा है प्यारे खुदावन कि हमने कैसे अपने आप को तेरे लिए तैयार करना है प्यारे खुदावन, कैसे तेरी सोच को अपनी सोच में लाना है प्यारे खुदावन, कैसे तेरे प्रेम को अपने जीवनों से दूसरों को दिखाना है प्यारे खुदावन, दूसरों के लिए निकालना है प्यारे खुदावन, दूसरों के साथ करना है प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, ये सब कुछ तेरे पाक रूह की गवाही के अनुसार हो सकता है प्यारे खुदावन। आज प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन, तेरी पाक रूह की गवाही को अपनी अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, आज हम तेरे घर से खाली हाथ ना लौटें प्यारे खुदावन, तेरी पाक रूह की गवाही को हम अपनी अपनी जिंदगियों में लेकर जाएं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, हम दूसरों के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सकें प्यारे खुदावन। प्रभु, हमें अपने उद्धार के लिए जो भी करना है प्यारे खुदावन, जो फैसले लेने हैं प्यारे खुदावन, वो तेरा पाक रूह हमारी मदद करे प्यारे खुदावन कि हम वो फैसले लेकर प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने के काबिल बन सकें प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, जब हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपेंगे प्यारे खुदावन तो तू हमें कबूल कर सके प्यारे खुदावन। हम ऐसे बन जाएं प्यारे खुदावन जैसे तू चाहता है, हम वैसे हो जाएं प्रभु जो तेरी पाक रूह हमें चलाने के लिए प्यारे खुदावन हमारे पास है, हमारे अंदर है प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, हमारे मन तेरी तरह पाक और साफ हो जाएं, हमारी सोचें तेरी तरह पाक और साफ हो जाएं, हमारे ख्याल तेरी तरह पाक और साफ हो जाएं, हमारी हरकतें तेरी तरह पाक और साफ हो जाएं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, हम दुनियावी चीजों को लेकर तेरे कामों को ना करें बल्कि तेरे आध्यात्मिक कामों को लेकर प्यारे खुदावन अपने जीवनों को बता सकें प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तो अपनी सामर्थ से, अपने पाक रूह से तो हमें भर दे प्यारे खुदावन, अपने अपनी जुबानों को खोलकर खुदा का धन्यवाद करें प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस मौके को हमारी जिंदगी में बख्शा है प्यारे खुदावन। बहुत सारे लोग आज उठे थे प्यारे खुदावन और प्रभु
उनको ये समा देखने को नहीं मिला प्यारे खुदावन। तूने हम पर अपना फजल किया है प्यारे खुदावन, इस साल के आखिर में ले आया है प्यारे खुदावन। इस साल के अंदर प्यारे खुदावन बहुत जगहों पर प्यारे खुदावन युद्ध हुए हैं प्यारे खुदावन, बहुत सारी मौतें हुई हैं प्यारे खुदावन, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं प्यारे खुदावन, पर तेरा फजल, तेरा अनुग्रह प्यारे खुदावन हम पर अब तक बना हुआ है प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस फजल के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्यारे खुदावन, जो तूने आज मुझ पर किया है प्यारे खुदावन, मेरे खानदान पर किया है प्यारे खुदावन, मेरे परिवार के ऊपर किया है प्यारे खुदावन, तेरी कलीसिया के ऊपर हुआ है प्यारे खुदावन। आज कोई भी प्यारे खुदावन तूने हमारे कानों के अंदर गम की खबर ना पड़ने दी प्यारे खुदावन, बल्कि तूने हमें अपने इस रूहानी दिन में प्यारे खुदावन और तेरे पाक घर में इकट्ठा होने के लिए हमें बल बख्शा प्यारे खुदावन। सफर में तू हमारे साथ था प्यारे खुदावन, हमें तमाम एक्सीडेंटों से, तमाम दुखों से प्यारे खुदावन, तमाम बीमारियों से तूने संभाला है प्यारे खुदावन। वो जो बीमार भाई बहन है प्यारे खुदावन, उनको भी तूने तेरे अपने घर में इकट्ठा किया प्यारे खुदावन। वो अपनी बीमारी के हालत में तेरे घर में आए हैं प्यारे खुदावन, तेरा पाक रूह उन्हें छुए प्यारे खुदावन और उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करे प्यारे खुदावन। जो दुखी मनों को लेकर आए हैं प्यारे खुदावन, तेरे प्रेम से, तेरे अद्भुत प्रेम से प्यारे खुदावन वो रूहानियत को पाकर जाएं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन, तेरी पाक रूह की गवाही को अपनी अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं प्यारे खुदावन। अब प्रभु तेरे भोजन, जो प्रभु तेरा बदन है प्यारे खुदावन, उसमें हम शामिल होने वाले हैं, जो तेरा लहू बहा है प्यारे खुदावन, उसमें हम शामिल होने वाले हैं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु हम अपने अपने गुनाहों की माफी मांग कर प्रभु तेरे सामने आते हैं, हमें माफ कर प्यारे खुदावन। तेरे लहू को पीने से प्यारे खुदावन, तेरे बदन को खाने से प्यारे खुदावन हम दंड के योग्य न ठहरे, बल्कि तेरे अद्भुत प्रेम को पाकर प्यारे खुदावन अपने अपने उद्धार को पाने वाले बन जाएं प्यारे खुदावन। जिस मकसद के लिए तूने अपने लहू को बहाया है प्यारे खुदावन, जिस मकसद के लिए तूने अपने बदन को दिया है प्यारे खुदावन, तेरा वो मकसद हमारी जिंदगियों में पूरा हो प्यारे खुदावन। तेरा वो मकसद हम अपनी अपनी सोचों से पूरा कर सकें, तेरे मकसद को प्यारे खुदावन तेरे आने तक अपने बदनों से पूरा कर सकें प्यारे खुदावन। हम बलहीन लोग हैं प्यारे खुदावन, तू हमें बलवंत बना प्यारे खुदावन, ताकि तेरे काम तेरी इच्छा के अनुसार कर सकें, तेरी मर्जी के अनुसार कर सकें। जैसा तू चाहता है प्यारे खुदावन हम वैसा ही कर सकें प्यारे खुदावन। अपनी रूहानी इच्छा को प्यारे खुदावन तो हम सब में जाहिर कर प्यारे खुदावन, अपनी रूहानी सोच को तू हमारे अंदर भेज प्यारे खुदावन, ताकि हम इस जीवन से प्यारे खुदावन तेरे जलाल का कारण बन सकें प्यारे खुदावन। यस लॉर्ड, हमारी जिंदगियों से तू इज्जत पाए, जलाल पाए प्यारे खुदावन। तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे इस लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सूली पर चढ़ जाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु तेरे लहू बहाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तूने मेरे गुनाहों की खातर बहाया प्यारे खुदावन, मेरे भाई बहनों की खातर बहाया प्यारे खुदावन। हमारे गुनाहों को अनदेखा देख कर प्यारे खुदावन तूने अपने लहू को बहाकर हम सबको मोला है प्रभु। उस लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, जो सूली पर बहा है प्रभु। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के कलाम के लिए अपनी ज़िंदगी में प्यारे खुदावन अपने दिलों को तेरे हाथों में देते हैं। जो बातें तूने हमारे दिलों में, हमारे मनों में तेरे कलाम के जरिए बोई है प्यारे खुदावन, वो आने वाले दिनों में प्यारे खुदावन हम दिखाने वाले नहीं बल्कि उनको बहाने वाले बन सकें प्यारे खुदावन। और तेरा कलाम प्रभु, तेरे अद्भुत प्रेम की बातें प्यारे खुदावन, तेरा धीरज प्यारे खुदावन, वो सहनशीलता प्यारे खुदावन हमारे बदनों से दिखें प्यारे खुदावन, हमारी सोचों से दिखें प्यारे खुदावन। ये सब कुछ तेरे पाक रूह के वसीला हो सकता है। हमें अपने पाक रूह के अधीन कर ले प्यारे खुदावन, और तेरी पाक रूह के द्वारा हमारी जिंदगियां जी जाएं, चली जाएं प्यारे खुदावन, और जैसा तू चाहता है वैसे ही हो प्यारे खुदावन। तेरी रूहानी इच्छा को मांगते हुए इस दुआ को हम सबको और प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीला करते हैं, कबूल करना। आमीन आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 11 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 31 आयत तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से
प्रभु की रोटी खाए जहाँ उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Ensuite, Jésus prit de pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donnant en disant, ceci, mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de la même coupe et la leur donnant en disant, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Le Père éternel, merci Seigneur les sacrifices que vous avez commis à la croix pour nous, Seigneur. Nous rendons gloire encore une fois, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, pour quel but vous avez consacré votre vie à la croix? Aidez-nous à accomplir dans notre vie, Seigneur. Tous les obstacles dans notre vie, vous enlevez, Seigneur, cet obstacle. Remplissez-nous de ton amour, Seigneur. Transformez-nous à la même image de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous sommes impuissants.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Vous êtes notre guide. Vous êtes notre support, Seigneur.